बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मेरे अज़ीज़ प्यारे भाई बुज़ुर्गों, आज थोड़ी सी बात लंबी होगी लेकिन हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। बात तो लंबी होगी लेकिन अहम बात होगी। वजह क्या है कि हमें मुश्किलात ने घेर लिया है, परेशानियां हमारे सर पे खड़ी हैं, उलझने हमारा घेरा किए हुए हैं। हम नाकामियों में, महरूमियों में, बंदिशों में बंध गए। हमें दुश्मनों ने घेर लिया है। हासिदीन के हसद से बचने के लिए तैयार नहीं। हम पर जुल्म और ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। कभी इंसानों के जुल्म है तो कभी शैतानों के जुल्म है। कभी किसी ने जादू कर दिया, कभी किसी जिन ने हमको घेर लिया। हम आए दिन नई नई मुश्किलात में फंसे हुए हैं। नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ठीक ठाक कारोबार चल रहा है, रुपयों का, पैसों का हमारे पास अंदाजा नहीं कितने हैं। हमें लोग मालदार कह रहे हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक यह हुआ कि आज लोग हमें गरीब कहने लगे। हमारा कारोबार अचानक बंद, घर में मुश्किलात आ पड़ी, बरकत खत्म हो गई, बेबरकती। आज खाने के लिए है, कल की फिक्र होने लगी। यानी इस तरह की मुश्किलात का आए दिन हम में से अक्सर लोग नजारा करते हैं। तो मेरे अजीजों, घबराने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन पाबंदी की, गौर व फिक्र की, सोचने की, समझने की, अमल करने की जरूरत है। एक दिन एक भाई हैं, बहुत सारे वाक़िए, एक वाक़े का इशारा कर दूं मैं। और वो आलिम हैं, आलिम दीन। उनके घर में वही शिकायतें, मुश्किलात टूट पड़ी जिनका जिक्र कर रहा हूं मैं। कहने के लिए आलिम, लेकिन उन्हें भी उलझनों ने घेर लिया। उन्होंने फोन किया, हजरत फला जगह से मैं बोल रहा हूं। बतलाया कि हमारी रहने वाली जमीन बिक चुकी है, हमारा मकान बिक चुका है, अब हम किराए के मकान पर रहते हैं। एक खाली प्लॉट लिया था कि और मकान बनाएं, लेकिन नौबत यह आई कि जिस मकान में रहते थे वो भी बेच दिया और जो प्लॉट था वो भी बेचना पड़ा।
घर में किसान हैं, भैंसे, गाय, बकरियां रखते हैं, रोजाना कभी ये बीमार, कभी उसका इंतकाल, कभी वो परेशान, कभी ये परेशान, घर में कभी ये बीमार, कभी वो बीमार। नौबत ये आ गई कि अब किराया देने के लिए भी हमारे पास इतना नज्म नहीं है कि हम मकान का किराया भी दे सकें। अपने मकान में रहने वाले, खुद का मकान, एक्स्ट्रा और प्लॉट, लेकिन नौबत अब वो भी न रहा, न ये रहा, न इधर के न उधर के रहे, अब कहीं के न रहे। बात समझ में नहीं आती क्या करें। और फिर उन्होंने एक हकीकत ये बतलाई कि मैं खुद आलिम हूं, मुझे यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे वालिदैन भी आलिम, मेरी वालदा पढ़ी लिखी, घर में पढ़े लिखे, लेकिन बात समझ में नहीं। जिस काम को हम करते हैं दूसरे भी करते हैं, कामयाबी हम करते हैं तो नाकामी। बड़ी उलझने हैं, क्या करें। कहने लगे मैंने YouTube से आपका ये प्रोग्राम सुना, बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल सुने, वज़ाइफ सुने और दीगर अमलियात, दीगर आपने वज़ाइफ बतलाए, तो न जाने किस किस तरह मैंने आपका नंबर वसूल किया, हासिल किया और फिर आप पर फ़ोन कर दिया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें हकीकत है, मुसल्लम है। अगर जिन्नात न होते तो कुरान वमा खलक़तुल जिन्ना न कहता है कि हमने जिन्नात को पैदा किया है। आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में सुना कि जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें की। हारूत व मारूत ये कौन थे? ये दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए हैं और फिर जादू सिखाना शुरू कर दिया। ये अलग वाक़या है। तो कुरान ने हमें बताया कि जादू जिन्नात होते हैं। मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। हकीमों ने अपनी तरकीब आजमाई, आराम न लगा। सहाबा ने दम दुरूद किए, आराम न मिला। मेरे आका की बुखार की शिद्दत बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है। हर लम्हा, हर मिनट बीमारी में इजाफा, कम होने को तैयार नहीं। बात समझ में ना आई सहाबाओं के, हकीमों के। अब क्या करें, बड़े परेशान, फिक्रमंद। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दिया जाता है। अर्ज करते हैं, मेरे रब ने, आपके रब ने आपकी बीमारी देख ली, सुन ली, समझ ली। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं दवाई लेके आया। आपकी बीमारी का नुस्खा अल्लाह ने मुझे लेके भेजा है कि जिब्राइल जा, अब गांव के, देहात के, शहर के, दुनिया के हकीम नाकाम हो गए। अब उनकी दवाइयाँ नाकाम हो गई। अब जिब्राइल तू जा मेरे महबूब के पास, जाके ये 2 टैबलेट दे देना, जाके मेरे महबूब को ये 2 गोली दे देना। ये गोली इस्तेमाल होंगी, शिफा मिल जाएगी। गोली क्या थी? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 2 गोलियां थी, 2 टैबलेट थी।
जैसे ही ये 2 गोली इस्तेमाल की, आराम मिलना शुरू हो गया। इनकी शान नुज़ूल क्या है, इनका तर्जमा क्या है, इनकी फजीलतें क्या है, वो मैं इस वक्त नहीं बतलाऊंगा। अलबत्ता इतना इशारा कर दूं अपने इस मौजू के तहत कि जिब्राइल ने यह बतला दिया कि यह आप पर जो बीमारी है, ये बुखार वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो हकीम समझ रहे हैं वो बुखार नहीं है, वो बीमारी नहीं है। ये वो बीमारी है जो करके एक कुएं में दबा दी गई है। एक यहूदी ने आप पर जादू कर दिया और फुला कुएं में दफन कर दिया है। बस ये इशारा समझ लें। तो उन्होंने कहा, जिनका फोन आया, एक आलिम, बात ये चल रही थी, तो मैं कहने लगा आप ये काम शुरू कर दें। एक बड़ी परेशानी की बात यह भी है, आपको मैं कितना ही बड़ा अमल बतला दूं, अगरचे उस अमल को मैंने ना किया हो। एक आदमी के पास 3 गोलियां हैं और उन 3 गोलियों में सबसे कम दर्जे की 250 mg, 500 mg, 1000 mg, और 1000 mg यूज तो की नहीं, लेकिन मालूम है रिजल्ट बहुत जबरदस्त है इसका, बहुत बड़ा इसका रिजल्ट है, लेकिन यूज नहीं की। अब जब वो यूज न की, इसका मतलब ये नहीं कि ये असरदार नहीं है। मैंने जो नुस्खे, जो वज़ाइफ बतलाए या मैंने खुद दिए कम दर्जे के, आपको बड़े दर्जे का, बड़े लेवल का बतलाया, आप फिर भी ये ख्याल करेंगे कि शायद वो वजीफा नहीं बतलाया, शायद वो अमल नहीं बतलाया जिस अमल की हमें जरूरत है। तो मैंने उनको कुछ तरकीबें बतलाई, कुछ वज़ाइफ बतलाए। कहने लगे नहीं, घर के नहीं कर सकेंगे, बहुत मुश्किल है, बड़ी परेशानी है, कैसे करें। आखिरकार मैंने कुछ तरकीब बतलाई, ये तो आपको करना ही है, बाकी कुछ मैं दे देता हूं। 1-2 नक्श मैंने दिया, कुछ और तरीका मैंने बतलाया। अब उन्होंने करना शुरू किया। मैंने कहा 1 हफ्ते मुसलसल ये काम करना है, ये अमल करना है, उसके बाद मुझे इत्तिला देनी। 1 हफ्ता गुजर गया, उन्होंने इत्तिला दी, अब बेहतर है, पहले से बेहतराई की तरफ रवा दवा है, ज़हनी सुकून भी है और घर में बीमारियों से भी कुछ इफाका है, जानवर भी खुश हैं। फिर मैंने आगे 1 हफ्ता और बतलाया, 1 हफ्ता और बतलाया, बतलाता चला गया, बतलाता चला गया। आखिर ये नौबत आई, वो कहने लगे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, अब हमारे घर का निजाम बिल्कुल बेहतर हो चुका है, बिल्कुल बेहतर हो चुका है। कुछ अरसा गुजर गया, तकरीबन 2 साल गुजर गए, मुझे भी याद न रहा। अचानक फोन आता है, कुछ हदिया भी दिया खुश होकर। अचानक फोन आता कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पिलॉट था उससे 2 गुना ज्यादा होकर हमें वापस मिला, हमारा जो मकान था वो वापस मिला, किराए की तो अब जरूरत ही नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये निजाम बना कि उस पिलॉट में मकान बना दिया गया और खुद हमने दूसरों को किराए पर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल किया। हम समझ नहीं पाते, मुश्किलात हमारे सामने होती हैं, ध्यान नहीं दे पाते। आप अपने घर में मौजूद हैं तो आप
अपने घर में इन बातों का ख्याल रखें कि कहीं आपके घर में कोई अजनबी चीज तो नहीं है, कोई ऐसी चीज आपके घर तो नहीं कि जो आपके घर के फर्द ना लाए हो, कोई आदमी ना लाया हो और वो आपके घर में मौजूद है। तो उस पर गौर करो, आखिर ये क्यों है? ये चीज मैं भी लेकर नहीं आया, घर का कोई फर्द नहीं लाया, ये यहां आई क्यों? इत्तिफाक की बात है। एक साहब कहने लगे कि हमने नया मकान बनाया, पुराने मकान में रह रहे थे और नया मकान बनाया, अभी हमें वक्त लगा। हम चाहते थे कि फुला तारीख में अपने मकान में शिफ्ट हो जाए। फुला तारीख में हमने वो मकान तैयार कर लिया और उसमें ताला लगा दिया, उस मकान में ताला लगा दिया। ताला लगा दिया गया, कोई बात नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। हम फुला तारीख में उस मकान में पहुंचे, देखते क्या है कि हमारे उस मकान में एक और ताला, जैसा हमने सामने लगाया था वही एक ताला हमारे मकान में अंदर मौजूद है। अंदर हमारे उस मकान में ताला मौजूद है। मैंने सोचा कि शायद मैं 2 ताले लेकर आया था और एक ताला बच्चों ने रख दिया, कभी काम आ जाएगा, चलो कहीं और लगा लेते हैं। कोई तवज्जो नहीं दी, रहना सहना शुरू कर दिया, रहना सहना शुरू कर दिया। अब एक दिन ख्याल आया कि हम पिछले मकान में तो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मकान तो छोटा था, मकान तो कच्चा था, इतना बेहतर भी मकान नहीं था, लेकिन हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी। हमारी जिंदगी में 4 चांद लगे हुए थे। हमें बेहतर से बेहतर खाने को मैसर था, कभी फाका नहीं, कभी तंगदस्ती नहीं, मुसीबत कभी नहीं आई। जब से हम इस मकान में आए हैं परेशानियों ने हमें घेर लिया है, उलझनों ने हमें घेरा है। आखिर हम क्या करें? बात समझ से बाहर है। अब उनको ख्याल आया, अब उनका शक यकीन में तब्दील होना शुरू हो गया। उन्होंने ताला उठाया, ताला उठाकर देखा कि ताला बंद है, चाबी उसी में लगी हुई है। अब वो चाबी निकालते हैं, चाबी निकलती नहीं, ताला खोलते हैं, ताला खुलता नहीं। ताला बिल्कुल नया है, चाबी बाहर निकलती नहीं, ताला खुलता नहीं। अब और ज्यादा फिक्र लाहिक हुई, रख दिया। दूसरे ने जोर लगाए, तीसरे ने जोर लगाए, आखिर अब यकीन होने लगा। अब सब घर के फर्द जमा हो गए, कहने लगे ये ताला कौन लेकर आया? मैं भी नहीं लाया, आप भी नहीं लाए, घर का कोई आदमी नहीं लाया, तो ये ताला आया कहां से? ये ताला कहां से आया? ये ताला कहां से आया? ये वाकया मैं अपना गुजरा हुआ नहीं सुना रहा, ये एक बड़े आलिम का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। अब जब ये वाकया पेश आता है तो वो ताला लेकर पहुंचते हैं। हजरत, ये ताला है, खुलता नहीं, चाबी नहीं निकलती। अब मैंने बतलाया, वो कहते हैं अल्लाह वाले, बतलाया कि ये ताला खुद नहीं लगा, ये ताला लगाया गया है, जादू किया गया है, बंदिश कर दी गई है। अब क्या करें? कहने लगे ये ताला लेकर चले जाओ
जहां रखा वहीं रख दो, उठाना नहीं, छेड़ना नहीं। आप ये अमल करना शुरू कर दें, आप ये काम करना शुरू कर दें। वो चले जाते हैं, पढ़ना शुरू कर दिया। 40 दिन का अमल बतलाया, 40 दिन गुजर गए, कोई फायदा नजर नहीं आया, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। फिर लेकर पहुंचते हैं, हजरत अभी कोई फायदा नहीं, चले जाओ, फिर जाओ, दूसरा चिल्ला शुरू कर दो। हम क्या करते हैं, आज एक दुआ बतलाई, आज कोई पास में आया, हजरत ये परेशानी, कोई अमल बतलाया, 2 दिन के बाद या तो वो अमल छोड़ दिया गया या फिर दूसरा अमल बतला दो। अरे भाई कर, इस अमल को करके तो देख, 40 दिन कर, फायदा नहीं होता और 40 दिन मिला ले, फिर भी फायदा ना हो और 40 दिन मिला ले, करता चला जा, करता चला जा। अल्लाह तेरी मुरादें जरूर सुनेगा, तेरी जरूरत जरूर पूरी करेगा। और ये बतलाया कि कुछ वक्त आपके 40 दिन नहीं गुजरेंगे, बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। वो ये कहते हैं पढ़ना शुरू किया तो क्या देखते हैं कि मकान में रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, कभी इस जानिब से, कभी उस जानिब से, कभी ऊपर से रोने चिल्लाने की आवाजें। कुछ दिन ये अमल किया, ताले पर नजर दौड़ाई, देखते क्या है कि ताला खुला हुआ है, चाबी हाथ में ली, निकालनी चाहिए, चाबी नहीं निकली। फिर वो फरमाते हैं कि वो आदमी फिर मेरे पास लेकर आया, मैंने कहा ले जा, वहीं रख दे, अमल करता जा। ये चाबी भी, ये ताली अपने आप निकल कर बाहर आएगी। वही कहते हैं अमल शुरू किया, करते गए, फिर वो चाबियां, वो जो चाबी उसके अंदर मौजूद थी वो बाहर निकल के आ गई। जिस दिन वो बाहर निकली, घर में एक तरफा ऐसे महसूस हुआ कि जैसे बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाजें हों। उन्होंने बतलाया, कहने लगे ये एक खुशी की बात है कि अल्लाह ने आपके घर की बंदिशें तोड़ दी, आपके घर की रुकावटें खत्म कर दी, बेबरकतियां दूर हो गई, जो जादू था आज वो जादू टूट चुका है। तो ताले पर भी जादू होता है। आपके घर में कोई बच्चा बाहर से कोई चीज लेकर आए और आप उसको देखें, सबसे पहला हक होता है कि वापस कर दे। कहां से लेकर आया वहां छोड़ के आ जा। आपको खबर नहीं, कोई छोड़ के चला गया आपके घर, उसको इस्तेमाल ना करें। ओके में जानबूझकर किसी भी तरह कोई चीज आपके घर मौजूद है, वो चीज जिसको आप नहीं जानते हैं उसे हरगिज इस्तेमाल ना करें, उसको घर से बाहर डाल दें। तो ये चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं। इन बातों से बचना चाहिए, लेकिन बचें तो बचें कैसे। आज मैं थोड़ा सा फुर्सत में हूं इसलिए मैं वाकई सुना रहा हूं। एक दिन ऐसा हुआ, एक हमारी बहन ही है, पड़ोस में है, वो आ गई। उनके भाई तकाजा करने लगे कि मुफ्ती साहब हमारी बहन बहुत परेशान है। और मुझे भी इल्म था, मैं जानता था बहुत दिनों से, जिस वक्त मैं तालीम हासिल कर रहा था उस वक्त भी, जिस वक्त मेरी उम्र 8-10 साल की थी उस वक्त से मैं जानता हूं। और वो जो हमारी बहन थी, तकरीबन 20 साल उसकी शादी को हो चुके हैं और शादी से 8 या 10 साल पहले से उस पर जिन्नात का असर था। इतना लंबा अरसा गुजरा। वो भी, हमारे भाई, हमारी बहन के घर के वालिदैन,
वो भी जमींदार हैं, मालदार। जहां रिश्ता किया गालिबन वो मौके के प्रधान या साबिक प्रधान रहे। घराने दोनों मालदार। इलाज में कमी किसी ने ना की। इलाज बराबर मुसलसल चलता रहा, मुस्तकिल इलाज चलता रहा, नफा ना हो सका। और यहां तक बात सुनने में आई कि कितने आमिलों को इसने पीटा है, बहुत ज्यादा पिटाई की है, हाथापाई की नौबत आई है। कितने आमिलों ने इनकार कर दिया, हम इलाज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा असर है। मवक्कल आते थे। और ये बात बारहा मैंने सुनी, घरकों ने बतलाया कि वो इतनी ज्यादा बीमारी के बावजूद इतना ज्यादा काम करती है कि 4 आदमी भी नहीं कर सकते। देखने में बिल्कुल सूख कर लकड़ी, अगर असर ना हो, सही हालत में हो तो 2 रोटी नहीं डाल सकती थी। लेकिन जिस वक्त असर होता था, घर के सारे काम वो अकेली करती थी जो 4 आदमियों को करने होते थे। कभी पानी पीना था, पूरी की पूरी 10-15 किलो की बाल्टी उठाई और मुंह लगाया, पूरा पानी खत्म। कभी अगर उसके सामने तमाम रोटियां रख दी गई पूरे घर की, वो खत्म। बड़ी परेशानी, बड़ी उलझन। आखिर इलाज कराते, थक कर फिर बैठ जाते, कुछ दिन के लिए फिर इंतजार करते, फिर कहीं सुनते फला जगह इलाज करने वाले हैं, फिर वहां जाते। आखिर बात न बनी, मसला हल न हुआ, परेशानी बढ़ती चली गई। अब क्या करें? अब यहां मदरसा बना, लोग आने लगे, किसी को दम कर दिया, किसी को वजीफा बतला दिया, किसी को कुछ नक्श बना के दे दिया। अब ये बात जब सुनी, उनके भाई कहने लगे, मुफ्ती साहब तुम सबका इलाज करते, हमारा भी इलाज करते, हमारी बहन परेशान है। मैं कहने लगा, जब इतने आमिलों से इलाज ना हो सका तो मैं कैसे करूं? बड़े बड़े आलिम हार मान गए तो फिर मेरी बस से तो बाहर है। कहने लगी, नहीं आपको करना ही पड़ेगा। इत्तिफाक ये हुआ कि मुझे उधर कहीं जाना हुआ। जैसे ही मैं घर पहुंचा, क्या देखता हूं कि एक बैठक है, उसमें मेहमानों को बिठाया जाता है। वहां बैठ गए और जब वहां बैठे हैं तो मुझे खबर दी उसके भाई ने कि मेरी बहन पर असर शुरू हो गया। अब वो उसके पास गया, कहने लगी, क्यों लेकर आए इन्हें, क्यों लेकर आए? मैं भी घबराया। उन घर वालों को तो आदत थी, उनके सामने तो ये मामला सामने आता था। मैं कहने लगा, इनसे ये बतलाओ, इलाज के लिए नहीं आए, घर है मिलने के लिए आए हैं। बात ये बतला दी गई और वाकयातन ये मेरी नीयत भी नहीं थी। अब बात होने लगी, उनके ससुर कहने लगे कि आप भी क्यों परेशान होते हैं, बहुत इलाज करा लिया, आराम नहीं लगता। अल्लाह ने मेरे दिल में एक बात डाली, मेरी जुबान से एक बात निकलवाई। मैंने बेसाख्ता ये कहा कि अगर आपने पाबंदी कर ली तो इंशाअल्लाह इसका मर्ज जाता रहेगा। इलाज मुमकिन है, कोई नामुमकिन चीज नहीं, इलाज मुमकिन है। कहने लगे, अमल तो कर लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे, बहुत दिखलाया। मैं कहने लगा, एक बात और मेरी याद रखें, इलाज पूरे 1 साल होगा, 365 दिन मुकम्मल करने हैं, 64 दिन भी नहीं। इलाज बिल्कुल मुकम्मल होने में अगर आपने 1 दिन की भी नागा कर दी तो फिर उसी दिन इलाज बंद कर दूंगा, उसी दिन इलाज बंद, फिर आगे मैं इलाज नहीं कर सकता। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो बतलाएं, मैं इलाज शुरू करूंगा, वरना कोई हरज नहीं। अब उन्होंने मशवरा किया,
गौर व फिक्र किया, कहने लगे बात तो ठीक है, और रात दिन सुनने में भी आता है फुला का इलाज हुआ आराम लगा, फुला का इलाज हुआ आराम लगा। कहने लगे ठीक है, करके देख लेते हैं। जब करके देखा, मैंने शुरू कर दिया, कुछ उनको भी बतलाया पढ़ने के लिए, कुछ अमल, कुछ वजीफा उनको भी बतलाया, शुरू कर दिया। तकरीबन 100 किलोमीटर हमारे यहाँ से दूरी है। हर 15 दिन में उनको आना होता। फिर आखिर में आके 1 महीने में बुलाने लगा। तो जिस दिन से मैंने इलाज शुरू किया, मैंने हाजिरी नहीं की, मैंने पूछगछ नहीं की कि कौन हो, कहाँ से आए हो, कुछ नहीं। जो मुझे करना था इलाज के ताल्लुक से मैंने शुरू किया, जो उन्हें बतलाना था वो उनको बतलाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन से इलाज शुरू हुआ 6 महीने तक एक दिन भी वो बीमार नहीं हुई, सेहत बन गई, तंदुरुस्त हो गई। खाना पीना अच्छा था, लेकिन वो सेहत तंदुरुस्ती क्यों बनती जब खून दूसरी जगह ज़ाय हो रहा है। अब इत्तिफाक से एक दिन उनकी नागा हो गई। 6 महीने में एक दिन नागा हुई, उस दिन का असर 1 महीने जाहिर हुआ। आखिर दिल में ख्याल भी आया, मना भी कर दिया कि अब मैं इलाज नहीं करता, लेकिन फिर मेरे ज़मीर ने ये गवारा ना किया कि जब 6 महीने मुसलसल ये ठीक रह सकती है तो फिर आगे क्यों नहीं। मैंने वहीं से शुरू कर दिया इलाज। मुकम्मल 1 साल गुजरा, बीमारी बिल्कुल जा चुकी थी, मवक्किलात, जिन्नात सब खत्म हो चुके थे, लेकिन एक मसला बाकी रह गया था, उस पर से असर खत्म हो गया। उनकी तीसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर रहना सहना, पहली मंजिल पर वो मेहमान वगैरह रहते थे, नीचे ट्रैक्टर बुग्गिया वगैरह रहती थी। तीसरी मंजिल खाली थी, वहां उनको आवाजें आती थी, कभी चारपाई इधर से इधर डलने की, बर्तनों के खड़कने की, किसी के कूदने की, चिल्लाने की, भागने की आवाजें आती थी। उन्होंने फोन किया कि हम तो ठीक हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा ये अमल करते रहो, ये अमल करते रहो, मुसलसल अमल करते रहो, पाबंदी के साथ अमल करते रहो। उन्होंने किया, वो आवाजें भी बंद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अमल कौन सा था, वो अमल क्या था, उस अमल में ऐसी क्या तासीर थी कि जिसने 30 साल पुराना मवक्किलात, जिन्नात, आसेवी, जादू तमाम की तमाम हदें तोड़ दी। ऐसा कौन सा अमल था? वही अमल था जो मैंने सबसे पहले पढ़ा, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अब मैं आपको इसका तरीका बतला देता हूं। आपको सुबह शाम पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर 1 बार या 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, या हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ लें, और मुसलसल पढ़ें, पढ़ते रहें। ये मालूम न करें कि कितने दिन पढ़ना है, किस वक्त तक पढ़ना है, बस शुरू कर दिया, अमल शुरू कर दिया। आप जिस परेशानी में हैं, जब तक उस परेशानी की जड़ ना कट जाए, हल ना हो जाए, मुश्किलात दूर ना हो जाए, उस वक्त तक वो अमल नहीं छोड़ना। बड़ी ध्यान और पाबंदी के साथ उस अमल को करते रहना है, तो इंशाअल्लाह नफा होगा और नफे आपके सामने आते रहेंगे। यह अमल था जो मैंने आपको बतलाया। ये 2-4 वाक़ये जहन में आए थे, मैंने आपको बतला दिए। इस तरह के सैकड़ों वाक़ये रोजाना हर पीर जुमरात में मेरे सामने आते हैं। अल्लाह के फजल व करम से, उसका एहसान है मेरे मौला का, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, असातिज़ाए किराम की मेहनतें हैं, उनकी शफ़क़तें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इसलिए मेरे हक़ में दुआ गोह बनाया है ताकि मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं, और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए मैं तैयार हूं और करता रहूंगा, कर रहा हूं। जैसी भी खिदमत हो रही है, दुआ करें कि मौलाए करीम मुझे भी सेहत कामिला अता फरमाए, आप सभी हजरात को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।
मुझसे भी आपकी खिदमत और आपसे भी मेरी खिदमत का मौका मैसर फरमाए। मैं इंशाअल्लाह जैसे भी वक्त मिलता रहता है आप हजरात की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।